करेंगे भारत की एक और बड़ी कामयाबी की। आपको बता दें, मून मिशन की सफलता के बाद में भारत ने एक बार फिर से सूर्य पर अपना परचम लहरा दिया है और अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। आदित्य L1 आज जिस ऑर्बिट में, सूर्य की जिस ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है, वहां पर पहुंचना ही एक बहुत बड़ी चुनौती का विषय था, लेकिन भारत ने कर दिखाया। आपको इसी पर दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। भारत ने अंतरिक्ष विजय की ओर एक और कदम आगे बढ़ाया है। चांद पर तिरंगा लहराने के बाद अब भारत सूर्य की आंखों में आंखें डालने को तैयार है। भारत ने अंतरिक्ष में एक और कीर्तिमान रच दिया है। चंद्रयान के बाद भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 शनिवार की शाम तकरीबन 4 बजे के करीब अपने लक्ष्य पर पहुंच गया है। Yes, yes, it is fully conceptualized. The whole mission, satellite, payloads, the way we operate, everything is conceptualized and did by Indians. I think it's something very proud moment for us to achieve such a success with our own homegrown knowledge and technology. इसरो की इस कामयाबी पर पीएम मोदी ने जमकर सराहना की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की। देश की पहली सौर वेधशाला आदित्य L1 अपने गंतव्य तक पहुंची है। ये उपलब्धि सबसे जटिल अंतरिक्ष अभियानों को साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। सबसे पहले तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी बहुत एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, और मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक टीम इसरो का संबंध है, एक के बाद एक ये तीसरा ऐसा कीर्तिमान है जो उनके द्वारा स्थापित किया गया। भारत इस रेस में दुनिया के कई विकसित देशों से आगे निकल चुका है। हालांकि आदित्य L1 सूरज के करीब जिस ऑर्बिट पॉइंट पर पहुंचा, वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया बेहद जटिल है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर धरती और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल दोनों एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए वैज्ञानिक बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जो दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच का वो एक बिंदु होता है जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो काम नहीं करता, और एक बार इस पर जब कोई सैटेलाइट प्लेस्ड हो जाती है तो वो निरंतर 24/7 लगातार बिना किसी ऑब्स्ट्रैकल के, इवन एक्लिप्स होने के बावजूद भी किसी तरीके की रुकावट के बिना सन को ऑब्जर्व कर सकती है और डीपर स्टडीज कर इसरो तक उसके आंकड़े पहुंचा सकती है। दरअसल इसरो का मिशन आदित्य L1 सूर्य की स्टडी के लिए पहला भारतीय मिशन है। सूर्य के तापमान और पराबैंगनी किरणों की पड़ताल के लिए है। ओजोन परत पर सूर्य की किरणों की स्टडी करेगा। अंतरिक्ष में मौसम की गतिशीलता का भी अध्ययन करेगा। मिशन का बजट करीब 400 करोड़ रुपए है। धवन स्पेस सेंटर से PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 की लॉन्चिंग की गई थी। भारतीय अंतरिक्ष रिसर्च विभाग यानी इसरो के भेजे गए इस मिशन का मकसद सूर्य की पूरी बनावट को समझना है। इसरो के वैज्ञानिक अगले 5 सालों तक सूर्य पर होने वाली तमाम घटनाओं को समझकर सूर्य की अनसुलझी गुत्थी को सुलझा पाने में कामयाब होंगे। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भारत के इस मिशन की कामयाबी के बाद पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य से जुड़ी वो तमाम रहस्य सुलझ जाएंगे जिसे आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।